इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति कि आप इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं, ये जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगे। दोस्तों, अब राजनीति शास्त्र का जो सिलेबस है ना, वो अपग्रेड कर ही लेना चाहिए। शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय दोनों को ही अब चेत जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल से जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं वो तो कुछ और ही है। तो क्या फायदा जब राजनीति शास्त्र खाली सब्जेक्ट बनकर रह जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो कुछ और ही चल रहा है। सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं, कैसे भी हो बस सत्ता छीनना है। जी हाँ, पाने का नाम नहीं लूंगी, अब छीनी जाती है सत्ता। येन केन प्रकारे, वो क्या कहते हैं, साम दाम दंड भेद, सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। बहरहाल अभी झारखंड का मुद्दा आप सबके लिए सीखने और समझने का काफी अच्छा मौका है, जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। आप पता लगाइए खुद से कि क्या वो प्रोसेस फॉलो हुआ। वैसे यही खेल दिल्ली में भी जारी है, क्या ही समझाएं हम भी आपको। अब सुबह इस्तीफा और शाम को शपथ केवल बिहार में ही संभव हो सकती थी, लेकिन झारखंड में नहीं, जबकि 47 एमएलए का समर्थन है। अब इसके पीछे क्या कारण है आप खुद समझ जाइए। देखिए, झारखंड में नए बने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विश्वास मत हासिल हो गया है। फिलहाल सीएम चंपई ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया और इसके बाद फ्लोर टेस्ट हुआ। चंपई ने कहा कि हमारे यहाँ बहुमत की सरकार गिराने की कोशिश हुई। 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने जो कुछ कहा वो आपको सुनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा को तीखे लहजे में उन्होंने जवाब दिया। कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, लगता है इसमें राजभवन शामिल है। जमीन हड़पने के कागज दिखा दीजिए, राजनीति तो दूर, मैं झारखंड ही छोड़ दूंगा। फ्लोर टेस्ट से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया और इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर भी सुनवाई हुई। 9 फरवरी को ईडी की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। 12 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है। अब सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि बहुत कुछ करना है। हेमंत सोरेन की सरकार के काम को आगे बढ़ाना है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना है। केंद्रीय एजेंसी की भी एक पारदर्शिता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ। एजेंसी अगर एक दल के लिए काम करेगी तो यह चिंता का विषय है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। अमर बाउरी ने कहा कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया वो मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएमओ से लिखकर आया था, ना कि प्रधानमंत्री ऑफिस से। ये तो वही बात हुई, चोर मचाए शोर। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस पर कहा कि मैंने बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। राजभवन ने लोकतंत्र के हर नॉर्म का पालन किया। राज्यपाल का अभिभाषण सत्ताधारी दल ही तैयार करता है और इसी पर वे लोग हूटिंग कर रहे थे। ये दिखाता है कि उन्हें यानी सत्ताधारी दल के विधायकों और मैच्योर होने की जरूरत है। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने कहा कि भाजपा ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकार तोड़ने का काम किया है। उन्होंने ये कई बार किया है। बीजेपी पैसे के बल पर काम करने लगी है। कांग्रेस ने आजादी दिलाने का काम किया है, ये कहते हैं विधायकों को लेकर। इसकी शुरुआत भी बीजेपी वालों ने की। हमने सरकार गिराने लूटने का काम नहीं किया, बल्कि देश को बचाने का काम किया। अब नेता प्रतिपक्ष उमर बाउरी ने कहा कि सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि आगे क्या होगा। 4 साल में सरकार ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया और जो सरकार गई वो भ्रष्टाचार के आरोपों पर गई। झारखंड में वंशवाद की सरकार रही है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष की ओर से राज्यपाल के अभिभाषण पर हूटिंग हुई। चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन, आप आदिवासी लीडर हो सकते हैं लेकिन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मुझे कोर्ट का आदेश है कि बाहर कुछ नहीं बोलना है। ईडी से भी मैंने पूछा सदन में बोल सकता हूं, ईडी ने कहा कि नहीं बोल सकते। राजभवन से तो देखिए पूरा हो गया, यानी कि गिरफ्तारी की वो बात कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि अब देखना यह होगा कि लोकसभा और राष्ट्रपति भवन से लोग कब गिरफ्तार होने लगेंगे। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि वे एक भी पेपर दिखा दे, यानी विपक्ष अगर एक भी पेपर दिखा दे कि मैंने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है तो राजनीति से संन्यास क्या, मैं झारखंड छोड़कर चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि साल 2000 से घोटाला नजर नहीं आया, हिम्मत है तो पेपर में मेरा नाम दिखाएं, अगर नाम आया तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे पता था कि ये लोग किसी आदिवासी को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने ही नहीं देंगे। इन्होंने भी आदिवासी सीएम बनाए
आए थे, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने हार नहीं मानी है, इन्हें लगता है कि मुझे जेल में डालकर अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है, यहाँ हर कोने में आदिवासी दलितों ने कुर्बानी दी है। ये देश की आजादी के सपने भी नहीं देखते होंगे, तब से हम लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बाद में आए हैं, आज तक इन लोगों ने गांधी जी की टोपी नहीं पहनी। 31 जनवरी की रात देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। ये देश में पहली घटना है। मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। जैसे कि ये घटना हुई, मैं आदिवासी समाज से आता हूं, नियम कायदे का यहाँ अभाव रहता है। हम लोगों की क्षमताएं विपक्ष जैसी नहीं है, लेकिन सही और गलत की समझ तो हर प्राणी, यहाँ तक कि जानवर भी रखता है। बड़े ही सुनियोजित तरीके से 31 तारीख के घटनाक्रम की पटकथा लिखी गई। आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा।